खरगोन बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होते ही जहां छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा गया, इसी कड़ी में खरगोन की प्रियदर्शनी स्कूल में भी 10वीं व 12वीं पढ़ने वाले छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। अधिकतर बच्चों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए, जिसे लेकर शिक्षकों ने छात्रों की हौसला अफजाई करके पुष्प वर्षा की, बौछार करके भव्य स्वागत किया। बताया जा रहा है कि प्रियदर्शनी स्कूल में पढ़ाई करने वाले अधिकतर छात्रों ने 70, 80 और 90% अंक प्राप्त किए और परिणाम उत्कृष्ट रहा। ऐसे में शिक्षा का अलख जगाने वाले डायरेक्टर प्राचार्य मोनिका सोनी सहित समूचे स्टाफ ने विद्यार्थियों को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके अभिभावकों को बच्चों के भविष्य को लेकर मार्गदर्शित किया। क्या कैसी प्रिपरेशन रही साल भर? सर मैं कंटिन्यूसली भले ही कम मतलब थोड़ा टाइम कम पढ़ता था, लेकिन अच्छे से पढ़ता था। डेली कंटिन्यूस 2 से 3 घंटे पढ़ता था सर। ये रूल को मैं टूटने नहीं देता था, मतलब भले ही 2 घंटे लेकिन पढ़ता था अलग से एक्स्ट्रा। किस को क्रेडिट देना चाहिए? सर मैं अपना ये क्रेडिट अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। स्टाफ के सर, टीचर बहुत अच्छे थे स्कूल के, उन्हीं की वजह से मैं इतना अच्छा यहाँ तक आ पाया हूँ। आपके बाद भी 9वीं से 10वीं में बहुत सारे बच्चे आएंगे, क्या एक ऐसी चीज है मूल मंत्र देना चाहेंगे जिससे वो भी आपके जैसा टॉपर हो? सर उनके लिए यही है कि मतलब कंटिन्यूस, भले ही कम पढ़ना चाहिए लेकिन कंटिन्यूसली पढ़ना चाहिए डेली। स्कूल स्टाफ का कैसा कंट्रीब्यूशन रहा? सर उन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। सर हर सब्जेक्ट में मतलब अच्छे से मोटिवेट किया, अच्छे से पढ़ाया सर, पूरा सब कुछ समझाया। क्या नाम है? सर मेरा नाम जय राठौर है। सर आगे मेरे को मैथ्स की फील्ड में इंजीनियर बनना है, मैथ्स से लेकर 11th से। मेरा नाम जय राठौर। इन सब पे मैं क्या कहते हैं, मेरे टीचर्स की वजह से आया। उनकी जो मेहनत थी मेरे पीछे, जो भी मेरे डाउट्स आते थे वो हमेशा सॉल्व करते थे। और वैसे मैं नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। जो भी टीचर्स का बिलीफ था मेरे ऊपर, मेरे को उनको भी एक वो करना था कि उनके एक आगे बढ़ाना था, मेरे स्कूल का नाम आगे लाना था। किस प्रकार से स्टडीज करी? मैं अधिकतर जो कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आते थे, मैं पहले उन पे ज़्यादा फोकस करता था। जो मुझे समझ में आ जाते थे मैं उसे हमेशा लास्ट में रखता था। जिस पे ज़्यादा टाइम लगता था मैं उसे पहले स्टार्ट देता था। कैसा कंट्रीब्यूशन रहा आपका स्कूल स्टाफ का, टीचर्स का? उनका फुल कंट्रीब्यूशन था। जो भी मेरे को कभी दिक्कत हुई है, किसी चीज़ में क्या कहते हैं, कभी प्रॉब्लम आई है, तो हमेशा मेरे टीचर्स मेरे साथ रहे। हमेशा उन्होंने जैसे जो नॉर्मल एग्जाम्स होती है क्वार्टरली या हाफ ईयरली, उसमें जो मेरे कभी नंबर्स कम आते थे तो उसमें टीचर्स ने मेरे ऊपर प्रोग्रेस करने में वो मदद करी है मेरे। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे मैं जेई क्लियर करके IIT में एडमिशन लेना चाहूँगा। क्या नाम है? मैं हर्षित कुमरावत। हम लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं, बट सिर्फ हम लोग ये करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करते हैं। और हमारे यहाँ के जितने भी प्रियदर्शनी के टीचर्स हैं सब में हॉनेस्टी है, प्लस हॉनेस्टी के साथ पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस रहता है। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाला बच्चा उसी पे फोकस करते हैं, हम सभी बच्चों पे फोकस करते हैं। जैसे अभी जय राठौर जो 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, और सिद्धि जिराती है, और जो भी बच्चे आए हमारे जो टॉपर्स है, वो कुछ तो बिना कोचिंग के हैं और जो कोचिंग के भी है, पर बच्चे पूरी तरह से स्कूल पर डिपेंड रहते हैं। क्या ऐसा एक अलग ऐसी मूल मंत्र देना चाहेंगे आगामी बच्चों के लिए जिससे? मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि बच्चे पूरी तरह से स्कूल पे विश्वास करें और स्कूल के जो टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं उन पे पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। हमारे यहाँ 10th का 97% रिजल्ट आया है। मतलब बच्चे तो पूरे ही पास हुए हैं, पर 97% का टॉप बच्चा है। और 12th में 92% सॉरी। क्या नाम है? मोनिका सोनी, प्रियदर्शनी स्कूल। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।